राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। श्री बिल्व मंगल जी महाराज कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के, सब कुछ त्याग करके वृंदावन की ओर चले थे। पर इस दुष्ट इंद्रिय ने, आंख ने एक जगह फिर उनको नीचे गिरा दिया। एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भर रही थी। उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी। उस रूपवती स्त्री के रूप की ओर आकृष्ट होकर के, रूप रसिक तो थे ही, पीछे पीछे उसके चले आए, घर तक पहुंच गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी नव युवती के पीछे कोई साधु वेशधारी व्यक्ति पीछे से चल के आवे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, स्त्रियां क्या कहेंगी, और जिस स्त्री के पीछे चले आ रहे हैं वो स्त्री अपने मन में क्या सोचेगी। लेकिन ऐसा भूत चढ़ा था कि वहां तक, उसके घर तक पहुंच गए। हम तो उस गृहस्थ पुरुष के चरणों में भी प्रणाम करते हैं जिसकी ऐसी श्रद्धा रही होगी संत वेश के प्रति। नहीं तो ऐसी दृष्टि जिसकी है उसे कोई साधु कैसे मान सकता है। पर उस गृहस्थ पुरुष ने संत वेश में देखा बिल्वमंगल जी को, तो चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। प्रभु पधारिए, आपका घर है, विराजिए। भीतर ले गया, आदरपूर्वक बिठाया। पत्नी से पूछा, तुम्हारे साथ आए हैं? तो पत्नी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी नजर ठीक नहीं है, पवित्र नजर नहीं है, ये तो ऐसे से आया है। उस गृहस्थ पुरुष ने कहा कि संत तो भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान किसी भी भाव से, सब भगवान का ही तो है। तुम उनको प्रणाम करके उनसे पूछो भगवान मैं क्या सेवा करूं, कहो तो सही। क्योंकि इनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखना ठीक नहीं है। धन्य है उस पतिव्रता नारी के दिव्य आज्ञा पालन के भाव को। अत्यंत निर्मल और निष्काम भाव से वह देवी बिल्वमंगल जी के सामने पहुंची, प्रणाम करके कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। ये विकारों का भूत ज्यादा समय तक चढ़ता नहीं, चढ़ते उतर जाता है। आप रोने लगे मन ही मन कि हाय हाय, मेरे ऊपर तो जूते पड़ना चाहिए थे, और मैं इस घर में क्या घुसने लायक, बैठने लायक हूं, पर मेरा इतना आदर कर रहा है ये गृहस्थ। हम काय बात के साधु, सच्चे साधु तो ये हैं। आत्मा, अंतःकरण ग्लानि से भर गया और कहा माताजी आप यदि कुछ से देखो, पवित्र दृष्टि होगी तो क्या कहा, माताजी। ये सबसे पवित्र शब्द है माताजी। बोले शंकर जी एक सिद्ध महात्मा थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे। वो ऐसे थे, वो 2 बरस 3 बरस की बच्ची को भी माताजी कहते थे। क्या कहते थे? नवजात कन्या महीना 2 महीना की माताजी माताजी कह के प्रणाम कर ले। इसमें बाबा बाबरो है रहो, नई नन्ही सी छोरी है या तू माताजी कह रहो है। तो हाथ जोड़कर कहते थे साधु को नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखना चाहिए, और यही दृष्टि उसे बचा सकती है नीचे गिरने से। इसलिए माताओं को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमको माताजी क्यों कह दिया किसी साधु ने। वो साधु क्या कहे, किसी नेमी प्रेमी की पत्नी को बाबूजी भाभी जी कह रहे थे तो मैंने इनको टोक दिया। मैंने कहा भाई इतने दिन साधुओं के साथ रह के भी तुम भाभी जी कर रहे हो तो काय की बात को साधुओं के संग घूम रहे हो। हाँ, हंसने की बात नहीं है,
गृहस्थ व्यक्ति ग्रह त्याग करके सन्यास जब लेता, साधु बनता है, तो शास्त्राज्ञा है, अपने घर पर भिक्षा मांगने जाता है और अपनी परिणीता पत्नी को कहता है, माता भिक्षाम में देही, मां मुझे भिक्षा दो। इसका मतलब है वो पत्नी के प्रति भी माता की बुद्धि रखता है। ऐसी पवित्रता जीवन में आवे, वो साधु बन सकता है। कहा, माता जी 2 सुई ले आओ। वो भोली भाली सुई लेके आ गई और आपने रोते हुए उन सुइयों से अपने नेत्र फोड़ लिए। प्रियादास जी लिखते हैं, दृग भूत से छुड़ाए दिए। इन भूतों से पिंड छुड़ा लिया उन्होंने। ये भूत हैं, भूत। कब किस ज्ञानवान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देंगे नहीं कहा जा सकता है। वो बेचारी रोने लगी। गृहस्थ पुरुष भी बहुत घबराया, महाराज क्या हो गया, आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले, इन आंखों ने बहुत कष्ट दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद इन आंखों ने एक वेश्या में आसक्त कर दिया, चिंतामणि वेश्या में। और जब घर द्वार छोड़कर चले प्रभु की ओर, तो फिर इन आंखों ने हमको फिर यहां ले जाकर फिर गड्ढे में गिराना चाहती थी। सबसे बड़ी सेवा तो आपके घर में आकर मेरी हुई है। इन भूतों से पिंड छूट गया। बाबा आप यहीं विराजो, आपकी हम जीवन पर्यंत सेवा करेंगे। नहीं, आपकी सेवा तो हो गई, कुछ भी आपने वहां ग्रहण नहीं किया। आपको कहां जाना है? बोले, हमें वृंदावन जाना है। आप कैसे जाएंगे? जो जन्मांध होते हैं उनको थोड़ा सा तरीका होता है चलने का, और जो किसी कारणवश जिनकी आंख चली जाती है, फूट जाए या फोड़ दी जाए, तो उनको बड़ी तकलीफ। क्यों? उनको तरीका नहीं है ना चलने का। अब आपका कौन सहारा होगा? बोले, अब तो गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, अब बस उन्हीं का सहारा है। चल पड़े, गिरते पड़ते बिलमंगल जी चल पड़े। इतनी दूर कहां, उड़ीसा, कहां से चलकर दक्षिण कृष्णवेणा तीर, वहां से चलकर के आप आए थे। अब तक ठाकुर जी नहीं आए, पर आज आंख फोड़ते ही श्री ठाकुर जी आ गए। माता जी को एक कुर्सी दे दो, यहां बैठो, दे दो एक कुर्सी। ठाकुर जी ग्वारिया के वेश में मिले, गैया चराते हुए। बोले, बाबा आपको कहाँ जाना है? भैया हम तो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ वृंदावन को ही हूँ, गैया चराऊं। गैया चराते चराते यहाँ तक आए गए। अब देखो ये विचार उनको मन में नहीं हुआ कि कहाँ उड़ीसा, कहाँ वृंदावन। तो ठाकुर जी लीला करते ना, भूल गए सब। तो आपकी लकुट हम पकड़ लेते हैं, आपको वृंदावन पहुंचा देते हैं। आज ही आंख फूटी थी भैया जी, और आज ही वृंदावन पहुंच गए। अब ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि, कट किंकणी की ध्वनि, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, उससे इनको हो गया कि ये और कोई अंधे की लकड़ी पकड़ने वाला और कोई नहीं है। गोपाल गरीबन को तकिया यही हैं। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती। धीरे धीरे लकुट पर हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले, अब क्यों हाथ पकड़ रहे, अब तो वृंदावन आ गया। क्योंकि बीच में हमें छोड़ने की आदत, हाँ, बीच में तो संसार के लोग छोड़ते हैं, हरि और गुरु छोड़ते नहीं हैं, अंतिम श्वास तक पकड़ के रखते हैं। ये छोड़ दें तो जीव रहेगा फिर कहाँ, कहाँ इसका ठिकाना है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, यार देखो कुर्सी यहाँ इससे अब तुम वृंदावन आ गए हो। बोले, वृंदावन तो आए चाहे नहीं आए,
अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे आराध्य श्याम सुंदर ही हो। ऐसी करुणा और कोई नहीं कर सकता, आप ही हो। ठाकुर जी ने बहुत कोशिश की बनने की। अरे हम तो गैया चराने वाले हैं, आजकल अंधे पर दया करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम। बताओ, हमारा हाथी पकड़े, मेरी मैया चिंता करती होगी। बोले अब लाख कहो, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मीरा जी क्या कहती है? ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ठाकुर जी को आने के बाद फिर कोई जाना देना चाहेगा? नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने एक झटका लगाया, माखन मिश्री खाया है, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। तब आपने कहा, कृष्ण करणामृत का श्लोक है ये, इसी का हिंदी अनुवाद किया गया है। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। बिलमंगल जी कह रहे हैं कि हस्तम उत्क्षिप्य, हाथ को छटका करके, झटका करके आप चले गए दूर बलपूर्वक। लेकिन किमद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें आपका कोई पौरुष नहीं है, इसमें आपका कोई बल नहीं है। हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते, यदि तुम हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हें बलवान मानूंगा। हिम्मत नहीं जो हमारे हृदय से निकल के चले जाओ। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में तेजो जाहुगे सबल बदूंगो तो ही। आपको सबल समझूंगा। भगवान दौड़ के आए, हृदय से लगा लिया। बोले हमको पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं आता, हम तो लीला कर रहे थे, अब नेत्र खोल के हमारा दर्शन कर लो। भगवान ने अपने दिव्य कर कमल का स्पर्श किया और फूटी हुई आंखें एकदम सही हो गई, दिव्य नेत्र हो गए। वह नेत्र जो ठाकुर जी को देख सकते हैं, दिव्य नेत्र हो गए। आंख भर के ठाकुर जी को देखा, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग लो। बोले इन आंखों को फिर से फोड़ दीजिए। क्यों? जिन आंखों ने आपको देख लिया, अब ये मलमूत्र के बर्तनों को क्या देखें? अब ये संसार को क्यों देखें, किस लिए देखें? ठाकुर जी ने कहा, प्यारे भक्त बिल्वमंगल, इन आंखों को संसार दिखता ही तब तक है जब तक मैं नहीं दिखा हूं। मेरे दिखने के बाद तो फिर नैनन में बस गयो गिरधारी, फिर तो जित देखो तित श्याम मई है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तब तक संसार दिखता रहेगा जब तक जिनको देखना चाहिए आंखों को वे नहीं दिखे हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।